श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एक चमत्कारिक गणित के ऊपर, जो आप सामान्य पंचांग का ज्ञान रखते हैं तो भी आप देख पाएंगे उस गणित को और बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, आपको सिर्फ श्रावण और भाद्रपद मास देखना है। श्रावण और भाद्रपद मास में ये है श्री भादो माता पंचांग। इसका श्रावण महीना देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, संवत 2081 का पंचांग निकाले। उसमें श्रावण कृष्ण पक्ष में 22 जुलाई को सूर्य स्पष्ट दिया है 3, 5, 29, 33। दैनिक सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे का स्पष्ट लिखा है इसमें। इसको देखेंगे। फिर श्रावण शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को 5 अगस्त का सूर्य स्पष्ट 3, 18, 52, 37। कैसा लिखा है वो लिख के बता देता हूं मैं। श्रावण कृष्ण 1 का सूर्य वो है आपका 3, 5, 29, 33। श्रावण शुक्ल पक्ष एकम का सूर्य स्पष्ट है, वो है 3, 18, 52, 37। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम का सूर्य स्पष्ट लिखेंगे, वो है 4, 3, 16, 32। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष 1 का सूर्य स्पष्ट है, वो 4, 17, 45, 37। 4, 17, 45, 37। और इसकी पूर्णिमा का है वो 5, 1, 22, 22, 5, 1, 22, 22। अब देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं कि आज का हमारा मुख्य प्रकरण होगा अगस्त्योदय। अगस्त्योदय, अगस्त्य उदय कब होगा? अस्त से हमारा कोई ऐसा फलित शास्त्र में नहीं लिखा गया है, परंतु अगस्त्य दर्शन से बहुत बड़े फलित शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे भगवान राम के वनवास के समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, उदित अगस्त पंथ जलशोषा आदि के रूप में जो है उनने विवरण दिया है। इसी प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई अगस्त्य के लोक दर्शन पर चर्चा करते रहते हैं, परंतु वर्तमान के जो ज्योतिषी हैं, जो फेसबुक वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं या व्हाट्सएप वाले हैं, उनको इस अगस्त्य लोक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं। तो देखिए, जो इस चीज को समझते हैं उनके लिए महत्व है। तो आपको करना क्या है, आपके नगर का अगस्त्य लोक दर्शन निकालना है। प्रत्येक नगर का लोक दर्शन अलग अलग होगा। जैसे कोई पंचांग जोधपुर के आधार पर बनाए तो वो जोधपुर का अगस्त्य लोक दर्शन बताएगा। नीमच के आधार पर श्री भादो माता पंचांग बनाए तो ये नीमच का बताएगा। ऐसे ही कोई हमारा उज्जैन के आधार पर बना तो उज्जैन का अगस्त्य लोक दर्शन बताएगा। तो मैं आपको
किसी भी स्थान का अगस्त्य लोक दर्शन कैसे देखें? तो आपको देखना है श्री भादो माता पंचांग के पेज नंबर 88 से लगाकर पेज नंबर आपके देखना है 99 तक, 88 से 99 तक। इसमें नगरों की सूची मतलब हिंदी की बारखड़ी के क्रम से दी गई है। अब हमारा पहला ही नगर आता है अमृतसर। अमृतसर नगर के सामने यदि हम लास्ट में चलें तो अगस्त्य उदय लास्ट वाले कॉलम से पहले लिखा है 4, 19, 33, 38। ये कहाँ का है? अमृतसर। अमृतसर का अगस्त्य दर्शन का ये दिया है। तो अब आप देखिए हमारा ये वाला किसके अंदर पड़ता है? इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है। तो हम ढूंढेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 4, 19 किस दिन आता है। तो एक दिन में एक अंश चलता है, तो यहाँ 17 है, 18 और 19 बीज और तीज को मिल जाएगा ये। तो देखते हैं, चलो भाद्रपद शुक्ल पक्ष निकालेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा का तो ये लिखा ही है। द्वितीया का हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है 4, 18, 43, 46 और 4 ये दूज का 4, 18, 43, 46 और तीज का देखते हैं तो 4, 19, 41, 57। अब अगर आप देखेंगे तो ये इससे अधिक है और इससे कम है। देखो ये 33 है, ये 41 है। तो हमारा अमृतसर में अगस्त्योदय भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया की रात्रि में होगा। समय भी निकाल सकते हैं, रात्रि नहीं दिन में हो जाएगा। 33 और 10, 43 लगभग 10 घटी के बाद में। 10 घटी का अर्थ है घंटे बना लेंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 और 4 9, 9:30 10 बजे के लगभग आपका अगस्त्य दर्शन हो जाएगा द्वितीया के दिन। गणित अपने को नहीं करना, आप तो ऐसे मोटे रूप में मिलाना देख लें कि अमृतसर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को अगस्त्योदय हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अमृतसर के बाद हम सीधे आ जाते हैं उज्जैन पर। उज्जैन का क्या दिया है देखिए, वही अल्फाबेटिकली निकालेंगे हम सारणी। यही श्री भादो माता पंचांग में पेज क्रमांक उज्जैन बैठेगा आपका 88 पेज पर। उसमें उज्जैन में लास्ट में चलेंगे हम 404926 लिखा है। 404926 उज्जैन। अब हम देखेंगे सूर्य स्पष्ट ये 40 कहाँ बैठ रहा है? श्रावण शुक्ल पक्ष में और भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के पहले। तो 3 दिन पहले प्रतिपदा से तो पूर्णिमा, चतुर्दशी और त्रयोदशी। अब त्रयोदशी का सूर्य स्पष्ट देखेंगे अपन। श्रावण शुक्ल पक्ष में आएगा ये, इससे पहले का, इसलिए 40 है, इससे कम है तो इससे पहले आएगा। तो श्रावण शुक्ल पक्ष में देखेंगे हम त्रयोदशी का, तो 4023 मिल रहा है, इससे कम है। श्रावण शुक्ल 13 का जो सूर्य स्पष्ट है वो 4012 का है। 13 तो क्षय हो गई है, 12 का है, कोई दिक्कत नहीं। 4023 27 और 14 का 12 13 क्षय है, इसलिए 14 का है
4 1 21 7। तो इससे ये अधिक है और इससे ये कम है, इसलिए 12 को श्रावण शुक्ल द्वादशी को हमारे कहाँ पर उज्जैन में अगस्त्य उदय हो जाएगा। अब कितना अंतर है, वहाँ भाद्रपद में हो रहा है, वो भी वहाँ आगे जा रहा है शुक्ल पक्ष की तरफ, और ये यहाँ हो रहा है, तो बहुत अंतर आएगा भाई। अमृतसर का जो हमारा अगस्त्य दर्शन है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो अमृतसर का अगस्त्य उदय वो है 4/19 पर और ये 4/0 पर है, 19 दिन का अंतर है अमृतसर में और उज्जैन में। अब नीमच पर चर्चा करते हैं हम। तो नीमच में अगस्त्य दर्शन कब होगा, तो पहले हमको नीमच निकालना पड़ेगा। नीमच का अगस्त्य दर्शन 4/3/25/57, 4/3/25/57 कहाँ का है, नीमच। अब देखो ये 4/3/16 है, तो इसी दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ही इससे अधिक है थोड़ा सा, और अगले दिन से कम रहेगा। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नीमच में अगस्त्योदय हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने नगर का अगस्त्योदय देख सकते हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु आता हमारा, एक नगर और ले लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं रही, तो उस पर देखते हैं अपन। अगला नगर कोई भी ले लेते हैं, एक जिसमें अगस्त्य लोक दर्शन निकालना है। जगदलपुर, जगदलपुर 3/24/39/0, 3/24/39/0 जगदलपुर। 3/24 देखेंगे, देखिए यहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष में 18 और 6/24 लगभग छठ सातम को मिलेगा 3/24 श्रावण शुक्ल पक्ष में। तो श्रावण शुक्ल पक्ष देखते हैं। सप्तमी रविवार, श्रावण शुक्ल सप्तमी का जो सूर्य स्पष्ट है वो 3/24/37/46, और अष्टमी का जो सूर्य स्पष्ट है वो 3/26 अगली 2 सप्तमी है, तो दूसरी सप्तमी, द्वितीय सप्तमी, द्वितीय सप्तमी का जो सूर्य स्पष्ट है वो 3/25/35/20, 3/25/35/20। अब देखो यहाँ 3/24/39 है, ये 3/24/37 है, इससे अधिक है ये वाला मान।
पर इससे कम है। इसलिए इस दिन जगदलपुर में अगस्त्योदय हो जाएगा, जगदलपुर में श्रावण शुक्ल सप्तमी को। इस प्रकार आप अपने नगर का अगस्त्य लोक दर्शन देख सकते हैं। आपको पंचांग का अगस्त्य लोक दर्शन कदापि नहीं देखना चाहिए। आप अपने नगर का अगस्त्य लोक दर्शन देखें। इसमें श्री भादो माता पंचांग में आपके भारत के सभी जिलों के अगस्त्य लोक दर्शन का दे रखा है मैंने ये स्पष्टीकरण। तो आप आपके जिले को पकड़ लें और उससे देख लें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।